अब योगी नहीं होते हैं, ये पहले हैं जिन्होंने गंगा स्नान रोका है। हमारे धर्म में ये माना जाता है पाप पड़ेगा इन पर। वहीं खुद शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने सीएम योगी पर फिर हमला बोला। केवल एक आदित्यनाथ योगी आ गए जो रिश्तेदारी निभाते हुए धीरे से मठ में घुस गए और उसके बाद रिश्तेदारी निभाते हुए सीधे मुख्यमंत्री पद पे आके प्लांट हो गए। यानी इस नए युद्ध में सनातनी, योगी, शंकराचार्य वाले तरकश के तीर एक दूसरे पर छोड़े जा रहे हैं। और देखिए, वंदे मातरम पर शुरू हुआ सियासत जो है वो मजहबी होने लगा है। इसके साथ साथ अब ये तालीम तक जा पहुंचा है। सीएम योगी के वंदे मातरम विरोधियों पर दिए गए बयान के बाद अब लड़ाई भाईजान वर्सेस भाईजान हो गई है, क्योंकि एक मौलाना ने वंदे मातरम गाने पर बच्चों को स्कूल से निकालने की तकरीर दी है। जो व्यक्ति वंदे मातरम का विरोध करता है, कान पकड़ करके उसको धक्का दे करके बाहर करना चाहिए। योगी ने वंदे मातरम विरोधी को आड़े हाथों ले लिया तो अपनी मजहबी दुकान चलाने वाले इसे बच्चों की तालीम से जोड़ने लगे हैं। IUML कह रहा है कि इससे मुसलमानों को हिंदू बनाने की साजिश हो रही है। AIM, PLB और जमियत उलेमा हिंद इसे असंवैधानिक और धार्मिक आजादी पर हमला बता रहा है। और अब इमाम मुफ्ती सैयद नासिर अली नदवी की तकरीर सुनिए। धरती की पूजा करना होगी तो फिर ऐसी जगहों पर हम अपने ना बच्चों को अलाउ करेंगे ना किसी और को अलाउ करेंगे। हालांकि कुछ मौलाना ऐसे भी हैं जो इसका समर्थन कर रहे हैं। वंदे मातरम कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो भारत के प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए। वंदे मातरम से ना किसी की आजादी छीनी जा रही है, ना मजहब पर हमला हो रहा है, लेकिन कुछ लोग हैं जो बरगलाने की कोशिश में हैं, लेकिन वो अपने मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाएंगे। उत्तर प्रदेश में भाईजान यानी असदुद्दीन ओवैसी को लेकर कांग्रेस का प्लान पूरी तरह से लीक हो गया है। देखिए, उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए ओवैसी की अभी यूपी में एंट्री भी नहीं हुई, लेकिन उसको सोचकर ही कांग्रेस में घबराहट है और ओवैसी को रोकने का प्लान बना रही है। अब आपको कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और कांग्रेस सांसद इमरान मसूद के बीच उस वायरल खुसुर-फुसुर को सुनाते हैं। वो एक बार आएगा वो तो खत्म हो जाएगा, नेशनल पार्टी नहीं, लेकिन हमको खत्म करके जाएगा। दोनों ने किसी का नाम नहीं लिया, लेकिन बातचीत के दौरान हैदराबाद का जिक्र होने से साफ हो गया कि बात ओवैसी की हो रही है। बोला भाई नहीं, एक शेरवानी, एक बिरयानी, एक परेशानी। ओवैसी जहां मौजूद हुए हैं वहां कांग्रेस कमजोर हुई है। बिहार में मुसलमानों ने ओवैसी को वोट दिया, जिसका नुकसान महागठबंधन को हुआ। महाराष्ट्र नगर निकाय चुनाव में AIMIM को शानदार सफलता मिली, जिसके बाद छोटे ओवैसी ने यूपी कूच का ऐलान भी कर दिया। चलेंगे यूपी, चलेंगे, चलो इसके बाद में यूपी चलते हैं। मतलब साफ है, राहुल खड़गे यूपी में ओवैसी को लेकर खौफ में है। CDS यानी कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भारत और चीन के बीच पंचशील समझौता आखिर क्यों हुआ, इसकी वजह बताई। इस समझौते के तहत आप देखिए किस तरह से भारत ने 1954 में तिब्बत को चीन का हिस्सा मान लिया था। CDS ने कहा कि इस समझौते के बाद भारत को लगा कि उत्तरी सीमा के विवाद का निपटारा हो गया, लेकिन चीन ने इसे केवल व्यापारिक समझौता ही माना। और इसी को CDS जनरल अनिल चौहान ने उस समय के पंडित नेहरू की सरकार की सबसे बड़ी भूल बताया। Nehru probably knew that we had something as a McMahon line in the east, we had some kind of a claim in Ladakh area, but it was not here. So that's why he wanted to go in for a Panchsheel agreement probably. 1954 में भारत ने तिब्बत को चीन का हिस्सा माना और पंचशील समझौते पर हस्ताक्षर किया। CDS अनिल चौहान ने बताया कि उस समय भारत को लगा कि इससे उत्तरी सीमा का विवाद काफी हद तक सुलझ गया, लेकिन चालबाज चीन ने इसे सिर्फ व्यापारिक समझौता माना, न कि सीमा पर कोई अंतिम फैसला। देहरादून के एक कार्यक्रम में जनरल चौहान ने इसे एक ऐतिहासिक संदर्भ में समझाया, न कि नेहरू सरकार की आलोचना के रूप में। वहीं महाशिवरात्रि को लेकर उत्तर प्रदेश में योगी की फोर्स जो है वो सुरक्षा के लिए ऑपरेशन त्रिशूल कवच लॉन्च करती हुई दिखाई दी। प्रदेश भर के शिवालयों में न सिर्फ सुरक्षा बलों की तैनाती की गई, बल्कि आसमान से ड्रोन के जरिए भी पैनी नजर रखी जा रही है, ताकि कोई अराजक तत्व गड़बड़ी करने में कामयाब ना हो पाए। और इसके लिए योगी फोर्स एक्शन मोड में काम कर रही है और 4 अलग-अलग तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही है। मुजफ्फरनगर में शिवरात्रि को लेकर शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया। योगी फोर्स ने मैसेज दिया कि गड़बड़ी करने वाले भूल कर भी गड़बड़ी नहीं करे, वरना उनका हिसाब होना तय है। उन्नाव में पुलिस ने ड्रोन से निगरानी की, रिहर्सल की, ताकि 24 घंटे बाद कैसे शहर भर पर आसमान से नजर रखी जा सके और अशांति फैलाने वालों को पहचाना जा सके। लखनऊ में प्रसिद्ध मनकामेश्वर मंदिर में गेट पर मेटल डिटेक्टर के साथ ही CCTV लगाए गए, क्योंकि शिवरात्रि पर यहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ती है।
यहाँ पर मेटल डिटेक्टर मंदिर के बाहर ही यहाँ पर लगा दिया गया है और बड़े बड़े सीसीटीवी कैमरे जो हैं वो मंदिर के बाहर लगाए गए हैं। चारों तरफ निगरानी की जा रही है। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोडिन कफ सिरप मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कानपुर में कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2100 बोतल कोडिन कफ सिरप यहां पर बरामद किया गया है। तो वहीं एल्प्राजोलम की गोलियां भी बरामद की गई है। ये बड़ा एक्शन आप देखिए किस तरह से यहां लिया गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर टीपू सुल्तान पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मालेगांव की मेयर नसरीन शेख के ऑफिस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके दफ्तर में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर अब बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल मेयर ऑफिस में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई हुई दिखाई दी। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें जो कि सीधे उत्तर प्रदेश से आ रही है। कोडिन कफ सिरप मामले में एक बड़ा एक्शन लिया गया है। ये बड़ी जानकारी सामने आई है जिसमें कानपुर में कफ सिरप की तस्करी का भंडाफोड़ किया गया है। 25,000 का इनामी तस्कर गिरफ्तार किया गया है। 2100 बोतल कोडिन कफ सिरप यहां पर बरामद किया गया है। तो वहीं एल्प्राजोलम की गोलियां भी बरामद की गई है। ये बड़ा एक्शन आप देखिए किस तरह से यहां लिया गया है। और अब बात करते हैं महाराष्ट्र की, जहां पर टीपू सुल्तान पर नए सिरे से विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल मालेगांव की मेयर नसरीन शेख के ऑफिस का एक वीडियो सामने आया जिसमें उनके दफ्तर में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीर लगी हुई है, जिस पर अब बीजेपी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और ऑफिस में टीपू सुल्तान की फोटो पर आपत्ति जाहिर की। दरअसल मेयर ऑफिस में केवल टीपू सुल्तान की तस्वीरें लगाई हुई दिखाई दी। अब जिस पर सियासत गहरा गई है, विवाद बढ़ा तो मेयर नसरीन शेख ने सफाई भी दे दी। टीपू सुल्तान जो हैं वो हिंदुस्तान के फ्रीडम फाइटर है, ये सब ने माना। यहाँ तक कि उनकी तारीफ सिर्फ हिंदुस्तान ने नहीं, ब्रिटेन ने भी की है। जहाँ एक तरफ AIMIM इसका बचाव कर रही है तो वहीं बीजेपी इसे आक्रांताओं का महिमा मंडन बता रही है। टीपू सुल्तान साहब के फोटो लगाने से इनको क्या दिक्कत है? टीपू सुल्तान वो शख्सियत है जिन्होंने ब्रिटिशरों के खिलाफ जंग लड़ी, ब्रिटिशरों को धूल चटवा दी। इतनी महान हस्ती से इनको नफरत क्यों है? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है। देखिए, जुबान पर संविधान, मन में शरिया की दुकान बनाना है इस्लामिक स्टेट इन हिंदुस्तान, यही इनकी मंशा है। फिलहाल महाराष्ट्र की सियासत टीपू सुल्तान पर अटकी है। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अब ये तस्वीर वहां से हटा ली गई है। और महाराष्ट्र के बाद अब बात करते हैं बिहार की, जहां पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने जेल से बाहर आने के बाद बिहार सरकार के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। बेऊर जेल में बिताए 7 दिन को मुश्किलों से उन्होंने भरा बताया और कहा कि जेल में 7 दिन डर के साए में गुजरे क्योंकि सरकार बदले की भावना के तहत कार्रवाई कर रही है। रात भर 7 दिन डरे रहते थे कि लोग कोई नया मुकदमा न कर दे, जेल में कोई केस न करवा दे, मरवा न दे, क्योंकि ये किसी हद तक जा सकते हैं। पप्पू यादव को एक पुराने मामले में 6 फरवरी की रात को गिरफ्तार किया गया था और जमानत मिलने के बाद 13 फरवरी की रात जेल से बाहर आए। अभी पप्पू यादव दिल्ली में हैं। पटना आते समय पप्पू यादव ने जेल में अपने 7 दिनों के अनुभव को भी बताया। अंग्रेज इतनी बदले की भावना से काम नहीं करते जितनी गंदगी राजनीति में अब हो गई है। आप अंग्रेज के समय लगता था चलो लड़ लेंगे, कोई दुश्मन है, अभी तो लगता है कि कौन दोस्त है ही नहीं। पप्पू यादव अपने बेबाक बयान और जन मुद्दों पर प्रदर्शन के लिए जाने जाते हैं, लेकिन अपनी गिरफ्तारी को लेकर जिस तरह का माहौल बना रहे हैं उससे साफ है कि वो अब नीतीश सरकार के खिलाफ आर पार के मूड में है। और अब खबर उत्तराखंड से, जहां पर केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री और बीजेपी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने देहरादून में आयोजित एक समारोह में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में चल रही सरकार की जमकर तारीफ की। साथ ही मिशन 2027 की यहां समीक्षा भी की। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने उत्तराखंड सरकार के मॉडल, नेतृत्व, टीम वर्क, डिलीवरी सिस्टम की सराहना की और कहा कि एक युवा मुख्यमंत्री के नेतृत्व में राज्य का तेजी से विकास हो रहा है। निश्चित रूप से आपके नेतृत्व में आपकी टीम बहुत अच्छा काम कर रही है और ये हम इसके साथ साथ आपको बधाई देते हुए शुभकामना भी देते हैं कि आप इसी तरीके से आगे काम को बढ़ाएं। जेपी नड्डा ने यहां प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की बैठक की, जिसमें संगठन मजबूती, चुनावी तैयारियों और अलग कार्यक्रमों को लेकर चर्चा की, जिसकी 5 बड़ी बातें इस तरह है। मार्च में बड़ा शक्ति प्रदर्शन करने की तैयारी, प्रदेश पदाधिकारियों और जिला अध्यक्षों के साथ सीएम संवाद, मंडल स्तर प्रशिक्षण और संगठन मजबूती पर विशेष फोकस।
बूथ स्तर रणनीति, कमजोर बूथों पर विशेष ध्यान, संगठन विस्तार, मोर्चों की संयुक्त बैठक पर जोर। 2027 में उत्तराखंड विधानसभा का चुनाव है। पार्टी अभी से तैयारी में जुट गई है ताकि कोई कमी ना रहे। वहीं मुंबई के मुलुंड इलाके में मेट्रो निर्माण के दौरान एक बहुत बड़ा हादसा हो गया। यहां मेट्रो पिलर का एक हिस्सा अचानक से टूटकर नीचे गुजर रहे ऑटो रिक्शा पर और एक कार पर ही गिरता हुआ नजर आया। इस दर्दनाक हादसे में एक व्यक्ति की जान चली गई और जो घायल थे उनकी जान बचाने की कोशिश होने लगी। हादसे के बाद जो नजारा दिखा वो दिल दहला देने वाला था। देखिए कैसे पिलर का हिस्सा गिरने से ऑटो चकनाचूर हो गया। ऑटो में फंसे ड्राइवर को निकालने की कोशिश हो रही है, लेकिन पिलर का ये हिस्सा इतना भारी है कि लोग उसे हिला तक नहीं पा रहे हैं। उधर पिलर के हिस्से के नीचे आने से एक कार के भी परखच्चे उड़ गए। कार में फंसे लोगों को किसी तरह बाहर निकाला जा रहा है। इस दर्दनाक घटना से अफरा तफरी मची हुई है। घायलों की जान बचाने की पूरी जद्दोजहद हो रही है। इस लापरवाही के खिलाफ जांच शुरू हो गई है, लेकिन सवाल फिर वही है, हादसे के बाद ही नींद क्यों टूटती है? उससे पहले क्यों सुरक्षा मानकों की अनदेखी होती है? उधर सरकार ने तुरंत मुआवजे वाली मरहम पट्टी कर दी, लेकिन चोट देने वालों का क्या? इस जानलेवा लापरवाही पर किसी को सजा मिलेगी या ये भी सिर्फ एक हादसा मान लिया जाएगा? वहीं मुंबई की ही तरह आगरा में भी मेट्रो निर्माण के दौरान एक हादसा हो गया। यहां पर निर्माण कार्य में लगी विशाल क्रेन एक बिल्डिंग की छत पर जा गिरी, लेकिन गनीमत की बात यह रही कि इस हादसे में कोई भी यहां पर नुकसान नहीं पहुंच पाया। नीचे मेट्रो साइट पर क्रेन औंधे मुंह गिरी हुई है, जमीन धंस गई और उसका शाफ्ट एक बिल्डिंग की छत पर गिरा हुआ है, जहां बने एक कमरे को वो धराशायी कर चुका है। अब इसे लापरवाही नहीं कहे तो क्या कहे? साइट की तस्वीरों को देखकर लग रहा है कि मेट्रो का निर्माण भगवान भरोसे हो रहा है। भगवान की कृपा नहीं हुई तो हादसा हो गया। प्रतापपुरा में एमजी रोड पर करीब 25 फीट ऊंची क्रेन खुदाई के काम में लगी हुई थी। तभी अचानक क्रेन का पहिया जमीन में धंस गया, जिससे क्रेन पलट गई और उसका शाफ्ट पास के एक मकान में जा गिरा। बड़ी जोरों की आवाज हुई और मैं तुरंत दौड़ता हुआ बाहर आया। देखता हूँ कि ये पूरी की पूरी रिंग मशीन जो है इस पे गिरी हुई है। अचानक हुए इस धमाके और क्रेन को गिरता देख राहगीरों और आसपास के दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। गनीमत रही कि हादसे में किसी की जान नहीं गई। और अब बात करते हैं बीजापुर की, जहां पर सुरक्षा बलों का एक बड़ा एक्शन देखने को मिला है। नक्सल स्मारकों को सुरक्षा बलों ने यहां तोड़ा है। सुरक्षा बलों ने 4 अवैध स्मारक को तोड़ा है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त की। सुरक्षा बलों की चेतावनी जारी की गई, यहाँ पर एक्शन जारी रहेगा कहा गया। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। किस तरह से देखिए नक्सल स्मारकों को तोड़ा गया है। लाल सलाम पर सुरक्षा बलों का यहाँ बड़ा प्रहार देखने को मिल रहा है। इस्लाम मजहब के नाम पर कुछ मौलाना समाज को बांटने की कोशिश में लगे हैं और अब ऐसे लोगों को संभल से एक तस्वीर जो आई है वो चुभने वाली है, क्योंकि एक मुस्लिम महिला ने हरिद्वार से कावड़ उठाई और वो भगवान भोले का जलाभिषेक करने वाली है। और यही तस्वीर मजहब के ठेकेदारों के सीने पर सांप की तरह लौट रही होगी। हाथ में कावड़ है, कावड़ में भगवान शिव और पार्वती की फोटो है, मटकियों में गंगा जल है और मुंह पर बम भोले के जयकारे हैं। और एक कावड़ उठाई है संभल की मुस्लिम महिला तमन्ना मलिक ने, जो कि महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का जलाभिषेक करने वाली है। तमन्ना का कहना है कि वो हर साल कावड़ उठाती हैं, उनकी सनातन में ही आस्था है। मैंने शादी से पहले बोली। अच्छा, आप तो हम अपने गांव के लिए कल जल जाएंगे। बुर्का पहनकर कावड़ उठाने की ये तस्वीर कुछ ठेकेदारों को बुरी लगने लगी है, लेकिन सनातनियों का कहना है कि वो तमन्ना के साथ हैं। ये लड़ाई बढ़ाई से कोई फायदा नहीं, लड़ाई के अंत में केवल तबाही है। और बहन तो बिल्कुल मत डरना, एक आज तेरे साथ में कितने भाई है। तो वहीं दिल्ली यूनिवर्सिटी के यूजीसी कानून के खिलाफ प्रदर्शन के दौरान जमकर बवाल हो गया। देखिए दरअसल आर्ट फैकल्टी परिसर में शुक्रवार को लेफ्ट संगठन ने यूजीसी नियम लागू करने के समर्थन में एक प्रोटेस्ट रखा था और इसी दौरान वहां पर कवरेज करने पहुंची एक महिला पत्रकार रुचि तिवारी के साथ मारपीट की घटना सामने आई है। वहीं इसी दौरान एक महिला यूट्यूबर रुचि तिवारी पर कैंपस में प्रोटेस्ट कवर करते समय हमला किया गया, जिसका वीडियो भी सामने आया, जिसमें रुचि दीवार की तरफ है जहां भीड़ उस पर हमला करती दिख रही है। इस दौरान उसे पकड़कर घसीटा गया, उसे चारों ओर से पकड़ लिया गया और लेफ्ट छात्रों पर उसके कपड़े फाड़ने के भी आरोप लगे हैं। वहीं इसके बाद फिर कुछ लेफ्ट छात्रों ने रुचि को पकड़ लिया। इस दौरान लेफ्ट छात्र उसे चारों ओर से घेरकर उसे पकड़कर खींचते नजर आए। इस बीच एक और वीडियो वायरल हुआ जिसमें धक्का मुक्की के दौरान एक लेफ्ट छात्र गिरती हुई दिख रही है। आरोप है कि रुचि ने पहले उकसाया था।
तो मैं क्लियरली अगर दिख रहा है कि 500 लोगों की भीड़ मेरे ऊपर कूद रही है, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि मैंने इंस्टिगेट किया, तो मेरे लिए कोई लॉ है कि नहीं जो मेरे पीछे स्टैंड करने के लिए। फिलहाल इस मामले में विवाद नए सिरे से शुरू हो गया है। एक तरफ प्यार करने वालों ने वैलेंटाइन डे मनाया तो वहीं दूसरी ओर यूपी पुलिस ने अपराध से प्यार करने वालों का लंगड़ा डे मना दिया। जी हाँ, शहर शहर यहाँ पुलिस ने गौ तस्करी करने वालों का हाफ एनकाउंटर कर दिया और उनका फुल हिसाब किताब किया है। भले ही शहर अलग अलग हों, लेकिन इन गो तस्करों का अंजाम एक ही है। योगी की अंतिम वार्निंग के बाद भी नहीं सुधरने वाले इन गो तस्करों का बुलेट ट्रीटमेंट हो रहा है। योगी फोर्स ने वैलेंटाइन डे पर इन अपराधियों का लंगड़ा डे मना दिया है। गौ सेवा का कार्य करके भारत की धरती से, उत्तर प्रदेश की धरती से गौ हत्या के कलंक को सदैव के लिए समाप्त करने का कार्य भी किया जा रहा है। जिस कलंक को योगी हटाने में जुटे हैं, हरदोई का ये गो तस्कर मूसा उसके आड़े आ रहा था, इसलिए पुलिस की गोली से लंगड़ा हो गया। बुलंदशहर के गो तस्कर फरमान ने भी यही गलती की, उसका भी मूसा की तरह अंजाम हुआ। बरेली और आजमगढ़ में भी पुलिस मुठभेड़ में गो तस्करों का पीतल ट्रीटमेंट किया गया। गो तस्करों को योगी छोड़ने वाले नहीं है। जो गो तस्कर इस गलतफहमी में है कि वो पुलिस की नजर से बच जाएगा, तो उसका भी मूसा, फरहान और मुस्तकीम जैसा हाल होगा। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें, पंजाबी एक्ट्रेस हिमांशी खुराना को धमकी मिली है। ये जो धमकी है वो ईमेल के जरिए दी गई है। हिमांशी खुराना को धमकी दी गई है, 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी गई है। तो ये हिमांशी की शिकायत पर FIR दर्ज कर ली गई है। आपको बता दें, हिमांशी खुराना जो कि बिग बॉस कंटेस्टेंट भी रह चुकी है, जानी मानी अभिनेत्री हैं, और इसी के साथ साथ अब बड़ी जानकारी कि उन्होंने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। और अब खबर उत्तर प्रदेश की जालौन से, जहां पर नेशनल हाईवे 27 पर तेज रफ्तार कार ने डंपर को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद कार में आग लग गई। इस दुर्घटना में कार सवार चार्टर्ड अकाउंटेंट राजेश कुशवाहा की जिंदा जलकर मौत हो गई है। टक्कर इतनी जोरदार थी कि कार का अगला हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और आग लग गई। देखते ही देखते कार आग के गोले में तब्दील हो गई। हाईवे पर उठती लपटें और धुएं का गुबार देखकर आसपास के लोग में अफरा तफरी का माहौल हो गया। आसपास के लोगों ने तुरंत पुलिस और दमकल विभाग को इसकी सूचना दी। आग पर काबू पाने की कोशिश भी की गई, लेकिन तेज लपटों की वजह से कोई कार के पास नहीं जा सका। बताया ये भी जा रहा है कि हादसे के बाद कार का दरवाजा जाम हो गया था, जिसकी वजह से चालक राजेश कुशवाहा बाहर नहीं निकल सका और अंदर ही फंस गया। आग तेजी से फैलने की वजह से उसकी मौके पर ही जिंदा जलकर मौत हो गई। मथुरा के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के पास उस समय हड़कंप मच गया जब मारपीट के दौरान, आपको बता दें, यहाँ पर बीच बचाव करना एक रिटायर्ड जो आर्मी अफसर है उसको काफी भारी पड़ गया। ये पूरा का पूरा मामला क्या है, आपको एक रिपोर्ट के जरिए समझाते हैं। वहीं वारदात का वीडियो भी सामने आया है, जहां मारपीट के दौरान रिटायर्ड आर्मी अफसर ने बुजुर्ग सेवादार की लठ पकड़ ली है। इस दौरान दोनों के बीच थोड़ी खींचतान भी हुई, लेकिन जैसे ही बुजुर्ग सेवादार के हाथ लठ लगी, उसने आर्मी अफसर पर ये चला दिया, जिस वजह से उसका सिर फट गया और दोबारा मारता हुआ उसके साथ गाली गलौज करने लगा। वहीं जब पीड़ित पुलिस के पास पहुंचे तो सेवादार शेखी बघारने लगा। लेकिन यूपी पुलिस ने सेवादार की सारी हेकड़ी ही निकाल दी, उसे एक दुकान से खींचते हुए बाहर ले गए। इस दौरान सेवादार माफी मांगता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन पुलिस उस सेवादार को पकड़कर थाने ले गई। आरोपी बुजुर्ग सेवादार के खिलाफ शिकायत दर्ज कराता। भारत पाकिस्तान मैच से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पाकिस्तान से हाथ मिलाने पर बोले सूर्य कुमार, कल का कल देखा जाएगा। उन्होंने कहा 24 घंटे का इंतजार करिए, कल कोलंबो में खेला जाएगा भारत पाकिस्तान का मैच। इन सब के बीच हाथ मिलाने के मुद्दे पर उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। वहीं चीन बॉर्डर से करीब 240 किलोमीटर की दूरी पर आज हिंदुस्तान ने जो किया है, उससे शी जिनपिंग की नींद जरूर उड़ गई होगी, क्योंकि आज असम के डिब्रूगढ़ में नॉर्थ ईस्ट की पहली इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया गया और अब नॉर्थ ईस्ट से चीन की हर हिमाकत का चंद मिनटों में जवाब दे दिया जाएगा। चीन के होश उड़ाने वाले नॉर्थ ईस्ट के इस पहले ELF पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने C-130J एयरक्राफ्ट में सवार होकर ऐतिहासिक लैंडिंग कर दी है। प्रधानमंत्री ने चाबुआ एयरफील्ड से उड़ान भरी थी और मोरन में ELF पर उतरे और जिनपिंग को विकास और रफ्तार से बता दिया कि बॉर्डर के पास रक्षा और रणनीतिक तैयारी का भारत भी शहंशाह है। हिंदुस्तान की इस उड़ान ने जिनपिंग को आईना दिखाया कि बॉर्डर पर हर हालात से निपटने के लिए तैयार है। असम के डिब्रूगढ़ में 100 करोड़ रुपए की लागत से बना ये 4.2 किलोमीटर लंबा मजबूत रनवे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू और मालवाहक विमानों के लिए उपयोगी साबित होगा, जिससे रक्षा तैयारियों को मजबूती मिलेगी। आपदा या युद्ध जैसे
हालात में सेना और राहत सामग्री को तेजी से भेजा जा सकेगा। इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी का एक ऐसा हाईवे स्ट्रिप होता है जहां सामान्य समय में गाड़ियां चलती हैं, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसे रनवे में तब्दील कर विमान उतारे जा सकते हैं। तो वहीं नॉर्थ ईस्ट के इस पहले इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी के उद्घाटन के बाद एयरफोर्स के धुरंधरों ने यहां पर अपना दमखम दिखाया। चीन बॉर्डर के पास राफेल, सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों की गर्जना सुनकर चीन क्या आज पाकिस्तान भी अब सहम गया होगा? चीन के बॉर्डर के पास हिंदुस्तान की ये गर्जना सुनिए। ये दहाड़ है देश के धुरंधरों की, उन वायुवीरों की जो आज चीन ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की भी नींद उड़ाए हुए हैं, जो बता रहे हैं कि बॉर्डर पर हिमाकत की तो जवाब किस तरह से दिया जाएगा। असम में बने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटी पर राफेल ने अपना दमखम दिखाया तो शिव तांडव के सुरों पर आसमान में सुखोई 30 MKI ने भी अपना स्वैग दिखा दिया है। तो वहीं एंटोनोव AN-32 की भी ALF पर धमक देखने को मिली। चीन बॉर्डर के पास भारतीय वायुसेना का सबसे दमदार हाईवे एयर शो देखने को मिला। लगातार 40 मिनट तक एक के बाद एक 16 लड़ाकू विमान हाईवे पर उतरे, टचडाउन किया, फिर उड़ान भरते हुए शक्ति प्रदर्शन करते रहे और दुश्मनों की धड़कनों को बढ़ाते रहे। तो वहीं दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच की टीम ने एक और फर्जी दवा फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। देखिए, पुलिस के मुताबिक ये गिरोह ट्रामाडोल आधारित नकली दवाएं तैयार करके बाजार में लगातार सप्लाई कर रहे थे और लोग यहां पर लोगों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हुए मोटा मुनाफा भी कमाते हुए दिखाई दे रहे थे। इस गिरोह के तार दिल्ली से बिहार तक फैले हुए हैं। इसमें 1 लाख नकली जिंक की गोलियां, 42,000 नकली एजिथ्रोमाइसिन टैबलेट और 27 किलो पैरासिटामोल पाउडर। दिल्ली पुलिस की एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने ड्रग नेटवर्क के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए दूसरी फर्जी दवा फैक्ट्री का पर्दाफाश किया है। इस कार्रवाई में गिरोह का मास्टर कोऑर्डिनेटर बिहार के गया से गिरफ्तार किया गया है। अब तक इस मामले में कुल 9 आरोपी पकड़े जा चुके हैं। सप्लाई होलसेल मार्केट में ही हो रहा था और पिछले 2.5-3 साल से इनका काम चल रहा था और हमारे पास जैसे इन्फॉर्मेशन आया कि ये दवाइयाँ बिक रही है खास करके दिल्ली में, तो हमने जो है उस पर कार्रवाई करते हुए एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स को जांच में पता चला है कि तरुण गया में बिना किसी लाइसेंस की दवाएं बना रहा था। वहां ना तो कोई मैन्युफैक्चरिंग केमिस्ट था और ना ही कोई एनालिटिकल केमिस्ट। नकल माफिया पर नकेल कसने के लिए सरकार हर तरीके आजमाती है। बावजूद इसके नकल माफिया जो है वो नकल कराने के लिए नए नए रास्ते खोज लेते हैं और अब उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पुलिस ने एक ऐसे ही नकल गैंग को पकड़ लिया है जिनका तरीका देखकर आप भी सिर पकड़ लेंगे, क्योंकि इस बार नकल माफिया का नकल कराने का तरीका बेहद हाईटेक था। इस बार नकल माफिया ने ऑनलाइन परीक्षा केंद्र का सर्वर ही हैक कर लिया। इसके लिए बाकायदा परीक्षा सेंटर के गुप्त कमरे में तहखाना बनाया गया था, उसमें प्रॉक्सी सर्वर सेट किया हुआ था। नकल माफियाओं के पास इस सेंटर के तमाम कंप्यूटर्स का IP एड्रेस था। जो परीक्षार्थी इनको पैसा देता था ये इसको ऑनलाइन नकल करवाते थे। पुलिस ने देहरादून में SSC की MTS भर्ती परीक्षा में नकल का खेल का भंडाफोड़ किया, 2 लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही मास्टरमाइंड भास्कर और नीतीश कुमार हैं, जिन्होंने नकल के पाताल लोक वाला सेटअप किया था। इन दोनों के पास से 4 मोबाइल फोन, 2 लैपटॉप्स बरामद किए गए हैं। इन दोनों की गिरफ्तारी से एक बड़े नकल सिंडिकेट का खुलासा होने की उम्मीद है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली प्रायोरिटी अपराध पर 0 टॉलरेंस की नीति है और इसलिए वक्त वक्त पर वो योगी फोर्स को फ्री हैंड देने के साथ ही अपराधियों को चेतावनी भी देते हैं। लेकिन आज CM योगी ने जनता दरबार में ऑन द स्पॉट फैसला कर दिया। दरअसल CM योगी प्रदेश जनता दरबार लगाते हैं जिसमें प्रदेश के लोगों की समस्याओं को सुनते हैं। आज भी जनता दरबार में कुछ ऐसा हुआ कि मुख्यमंत्री योगी ने ऑन द स्पॉट एक्शन लेने का ऑर्डर दे दिया। कौन परेशान कर रहा है? वो बाबा जी लोग जो हैं कहाँ पे? देवरिया में देवरिया में देखो जी DM को बोलो इनके खातिर करवाते, घबराओ करवाएंगे। यानी पीड़ित अपनी जमीन की समस्या लेकर आया था। योगी ने ऑन द स्पॉट DM को एक्शन लेने के आदेश दिए। एक महिला को भी ना घबराने की बात कही। देखो ये महाराजगंज का चौक हो जाता है, तत्काल कार्रवाई करो, घबराओ में कार्रवाई करो, तत्काल गिरफ्तार करो, कार्रवाई करो। यानी लोग जानते हैं कि वो योगी के दरबार में आएंगे तो उन्हें न्याय मिलेगा, क्योंकि योगी कानून व्यवस्था को मेंटेन रखना जानते हैं। उत्तर प्रदेश के नोएडा में आत्महत्या की एक दिल दहला देने वाली वारदात जो है वो सामने आई है। देखिए, नोएडा में वैलेंटाइन डे के दिन प्रेमी जोड़े ने आत्महत्या कर ली। कार के अंदर प्रेमी ने पहले प्रेमिका को गोली मारी और उसके बाद खुद को भी गोली मार लिया।
और गोली लगने से प्रेमी और प्रेमिका की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस को मौके से एक पिस्टल और कारतूस मिला है। पुलिस के अनुसार लड़का दिल्ली के त्रिलोकपुरी के रहने वाला है, जबकि लड़की नोएडा के सेक्टर 58 में रहती है। मौके पर पहुंची पुलिस को दोनों का शव कार से मिला। तो वहीं लड़के के घर वालों ने दावा किया कि उन्हें कल लड़की के घर वालों की तरफ से धमकी दी गई थी। एक जो मेन जो हमें सस्पेक्ट जो लग रहा है, जो कास्ट को लेकर जो बराबर वो प्रेशर बनाते थे लड़की पे भी कि उस लड़के उस कास्ट का है, उसके साथ क्यों रहती है, क्यों वो करती है, और लड़के को भी कई बार ताना दे चुके। हालांकि लड़के के घर वालों ने हत्या की आशंका जताई है। हमें जो है सस्पेक्ट, हमें आत्महत्या भी अभी तक नहीं लग रहा, हमें सस्पेक्शन है कि हो सकता है इनको दोनों का मर्डर भी किया गया। वहीं पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। हालांकि अभी इस मामले में अधिकारियों की ओर से कोई भी बयान सामने नहीं आया है। और अब खबर हापुड़ से, जहां पर वैलेंटाइन डे के दिन एक पति ने अपनी पत्नी को प्रेमी के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया। देखिए, मेरठ रोड फ्लाईओवर पर एक घटना हुई। उसके बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और मामले का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा है कि पति अपनी पत्नी के प्रेमी के कॉलर को पकड़कर पीट रहा है, उसे खींच रहा है। पत्नी अपने पति से प्रेमी को बचा रही है और देखते ही देखते फ्लाईओवर पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है। तीनों को अलग किया गया, पति अलग, पत्नी अपने प्रेमी के साथ अलग खड़ी रही। बताया जा रहा है कि पति को अपनी पत्नी पर पहले से शक हो गया था। वैलेंटाइन डे के दिन वो जैसे ही घर से निकली, पति ने उसका पीछा किया। मेरठ रोड पर पत्नी एक युवक के साथ यहां बाइक पर जाती हुई दिखाई दी, जिसके बाद पति ने पीछा किया और फ्लाईओवर पर बाइक रुकवाकर उनसे भिड़ गया। वैलेंटाइन डे के दिन पति पत्नी के रिश्तों के बीच भरोसे की कमजोर डोर की यह खबर अब सोशल मीडिया पर वायरल है। वैलेंटाइन डे के विरोध में हिंदूवादी संगठन के लोग कहीं हाथों में लाठी तो कहीं हनुमान चालीसा लेकर सड़कों पर उतरे। पार्क, मॉल और दूसरे सार्वजनिक स्थलों की तलाशी ली और इनका कहना है कि ये कानून के दायरे में रहकर वैलेंटाइन डे का विरोध कर रहे हैं। हाथों में हनुमान चालीसा लेकर वैलेंटाइंस डे के खिलाफ नारा लगाते ये हिंदू शिव भवानी सेना के सदस्य हैं। पार्क, सिनेमा हॉल, मॉल में घूम घूम कर तलाशी ले रहे हैं, खोज रहे हैं कि कोई वैलेंटाइंस डे के नाम पर सनातन की संस्कृति को तो नहीं छेड़ रहा। हम लोग कानून को पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन वैलेंटाइन डे के नाम पर यदि आप इस तरह से कुचक रचिएगा तो भारत की बेटियां महारानी लक्ष्मीबाई का प्रतीक है, हाथों में तलवार लेकर इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। पटना की तरह भोपाल में भी बजरंग दल के कार्यकर्ता सड़क पर उतरे। इनके हाथों में चमचमाती लाठियां दिख रही हैं। ये सुबह सुबह पार्क का कोना कोना छानने निकले हैं। पुलिस पहले से ही अलर्ट है, लेकिन इनका कहना है ये जो भी कर रहे हैं वो कानून के दायरे में रहकर कर रहे हैं। पटना हो या भोपाल, धर्म के ये ठेकेदार भले ही कानून के दायरे में विरोध की बात कर रहे हैं, लेकिन बताइए क्या लाठी के जोर पर किसी को प्यार के इजहार से रोकना जायज है? तो यहाँ अगली खबर उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां पर वैलेंटाइन डे के दिन बजरंग दल ने मोरल पुलिसिंग वाली पाठशाला लगाई है। जगह जगह पर पार्कों में यहाँ पर लड़के जो लड़कियां साथ घूम रहे थे उनका रास्ता रोका गया। वैलेंटाइन डे को रक्षाबंधन ही बनाते हुए ये लोग नजर आए हैं। पार्कों में जो भी लड़का लड़की घूमते दिखे वो बजरंग दल की रडार पर आ गए। लड़कियों से जबरदस्ती लड़कों को यहाँ राखी बंधवाई गई। कुछ नहीं। इतने से भी मन नहीं भरा तो लड़के से जबरदस्ती लड़की के पैर भी छुआए गए। वैलेंटाइन डे को रक्षाबंधन बनाने के लिए बजरंग दल के कार्यकर्ता पार्क में घूमते हुए नजर आए। लड़कों और लड़कियों के परिजनों को फोन लगाकर उनकी भी क्लास लगाई। पाश्चात्य संस्कृति का कोई भी त्योहार मनने नहीं देंगे, हम उस आह्वान पर अडिग हैं। खास बात यह है कि बजरंग दल की ये मोरल पुलिसिंग वैलेंटाइन डे के ही दिन जागती है। सोशल मीडिया के इस दौर में आपको बता दें, प्यार भी बहुत फिल्मी हो गया है। बिहार के कटिहार से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जहां पर इंस्टाग्राम पर प्यार के बाद मामला शादी तक पहुंचा, लेकिन दुल्हन ने दूल्हा को जेल ही भेज दिया। और पुलिस को तहरीर देते हुए प्रेम जो दूल्हा बनकर आया था उस पर ब्लैकमेलिंग का आरोप लगा दिया। दरअसल दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम पर हुई थी, जहां दोनों ने अपनी तस्वीरें शेयर की थी। उनके आपत्तिजनक फोटो उस लड़के के द्वारा, समस्तीपुर के लड़के के द्वारा रख लिए गए थे और बार बार उसको शादी का दबाव दिया जा रहा था और ब्लैकमेल किया जा रहा था। इस बीच लड़की ने पहले डर की वजह से घर वालों को लड़के के बारे में नहीं बताया और लड़के के खिलाफ सबूत इकट्ठा करती रही। इस बीच जब लड़का बारात लेकर उसके घर पहुंचा तो लड़की ने पुलिस बुला ली और बेहद ही चतुराई से लड़के के खिलाफ सबूत पुलिस को सौंप दिए। दूल्हे राजा सीधे थाने पहुंच गए। दरअसल आजकल सोशल मीडिया का प्यार बेहद ही घातक है। जोश जोश में लड़के लड़की अपनी प्राइवेट तस्वीर शेयर कर देते हैं।
और बाद में जब अलग होते हैं तो इन प्राइवेट तस्वीरों के जरिए ब्लैकमेल करते हैं। ऐसे में लड़कियों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है। उत्तर प्रदेश के हापुड़ में मनचले का जहन्नुम वाला टिकट काटने की तैयारी हो गई है, क्योंकि उसने बेटी की सुरक्षा पर हाथ डाला है और योगी फोर्स ऐसे शोहदों को पाताल से भी खोज कर निकालती है और उनका वैसा ही इलाज करती है जैसा कि सीएम योगी हमेशा अपराधियों को वार्निंग देते हुए कहते हैं। जो भी बेटी की सुरक्षा पे सेंध लगाने का कार्य करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। यानी हापुड़ के इस मनचले का नंबर आ गया है जिसने एक छात्रा से छेड़खानी की है और उसी की ये करतूत सीसीटीवी में कैद हो गई। वीडियो में देखिए कैसे आरोपी एक गली में खड़ा होकर इंतजार कर रहा है। उसी वक्त 3 छात्राएं वहां से निकलती हैं और आरोपी उनमें से एक छात्रा का हाथ पकड़ लेता है। शोहदा छात्रा को हाथ पकड़कर घर के अंदर ले जाने की कोशिश करने लगता है, जिससे छात्राएं चिल्लाने लगती है और आरोपी घबराकर वहां से फरार हो जाता है। छात्राओं से छेड़छाड़ की ये तस्वीर वहां लगे सीसीटीवी में कैद हो गई और अब योगी फोर्स शोहदे की तलाश में निकल पड़ी है, हाथों में जहन्नुम वाली टिकट बुक लेकर, और जल्द ही उसका टिकट कटने की खबर आने वाली है। और अब खबर बिहार के अररिया से, जहां पर एडीएम के थप्पड़ कांड ने बवाल मचा दिया है। जिले के सभी प्राइवेट डॉक्टर हड़ताल पर चले गए हैं, जिसके चलते मरीजों को यहां दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें साफ साफ दिख रहा है कि एडीएम साहब इतना ज्यादा गुस्सा हुए कि डॉक्टर साहब को थप्पड़ जड़ दिया। इस पर डॉक्टर भी चुप नहीं रहे और पलटवार किया। डॉक्टर ने डेस्क पर रखी फाइल उठाई और एडीएम साहब पर दे मारी। काफी देर तक डॉक्टर के केबिन में दोनों के बीच हाथापाई होती रही। घटना अररिया के फारबिसगंज इलाके की है, जहां बचपन न्यू एंड चाइल्ड हॉस्पिटल में जांच के दौरान एडीएम और एक डॉक्टर के बीच विवाद हो गया। जांच कर रहे हैं, क्या चीज जांच कर? हॉस्पिटल कहाँ से? जिला से। तो बैठिए आराम से बात। इसी बीच मामला इतना बढ़ा कि एडीएम ने डॉक्टर को थप्पड़ जड़ दिया, जिसके बाद डॉक्टर ने रजिस्टर से एडीएम पर हमला बोल दिया और देखते देखते पूरा कमरा जंग का अखाड़ा बन गया। घटना का वीडियो सामने आते ही मामला और बढ़ा। एडीएम के खिलाफ सख्त एक्शन की मांग को लेकर जिले के तमाम प्राइवेट डॉक्टर्स हड़ताल पर हैं। मरीजों को भारी परेशानी हो रही है। यूपी के देवरिया में खाकी की दबंगई देखने को मिली, जब अतिक्रमण कार्रवाई के दौरान वर्दी की हरकत दिखाते हुए एसएचओ ने एक युवक पर थप्पड़ ही जड़ दिया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। पहला थप्पड़ और फिर दूसरा थप्पड़, एक के बाद एक 2 थप्पड़ जड़कर एसएचओ साहब ने अपनी वर्दी का जोर दिखा दिया। अब आप सोच रहे होंगे इस युवक का कुछ तो कसूर होगा, तभी एसएचओ साहब अपना आपा खो बैठे। तो आपको इस युवक का गुनाह बताते हैं। दरअसल देवरिया के रामपुर कारखाना नगर में अवैध अतिक्रमण पर बुलडोजर चल रहा था और इस युवक ने बुलडोजर कार्रवाई का वीडियो बनाने की जुर्रत कर डाली। अब वीडियो बनाने जैसा महापाप कर दिया तो सजा तो Milनी ही थी, इसलिए एसएचओ साहब ने इस गुनहगार को सजा देने का जिम्मा अपने कंधों पर उठाया। एक के बाद एक 2 थप्पड़ रसीद कर दिए। आरोप लगाया कि ये युवक सरकारी काम में बाधा डाल रहा था। वैसे अगर इस युवक ने कोई गलती की थी तो उसे सजा देने का काम कानून का था। शायद एसएचओ साहब खुद को कानून से ऊपर समझ रहे थे, इसलिए ना कोई केस ना जिरा, फैसला ऑन द स्पॉट कर दिया। और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, जो कि सीधे अलीगढ़ से सामने आई है, जहां पर स्टंट बाजों का कहर देखने को मिला है। देखिए, जानकारी यह है कि ऑटो के बोनट पर बैठकर स्टंटबाजी की गई है। कावड़ रूट पर यह स्टंटबाजी की गई है। तो वही स्टंटबाजी का वीडियो वायरल हुआ है, इन तस्वीरों को आप देख लीजिए। और अब जानकारी यह है कि आरोपियों की तलाश में स्थानीय पुलिस जुट गई है। राजस्थान के बीकानेर में एसीबी के शिकंजे में करोड़पति बाबू आया है। एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई एक साथ चली है, जहां पर आपको बता दें 5 ठिकानों पर यह कार्रवाई की गई है और अवैध संपत्ति के मामले में इतना कैश मिला है कि टीम को यहां पर नोट गिनने की मशीन ही मंगानी पड़ गई, जिसके बाद नोटों की गिनती में अधिकारियों के पसीने आ गए। अभी तक 76 लाख से ज्यादा कैश मिल चुका है। बाबू के घर से 1.5 किलो सोना मिला है। 3 किलो चांदी मिलने से अधिकारियों के होश फाख्ता हो चुके हैं। वीडियो में देखिए कैसे टेबल पर नोटों के बंडल रखे हैं। सोने चांदी के जेवर बता रहे हैं कि कैसे काली कमाई के जरिए संपत्ति बनाई गई है। दरअसल एसीबी को आय से अधिक की संपत्ति में जानकारी मिली थी। जब टीम ने यहां कार्रवाई की तो जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि बाबू ने अपनी आय से तकरीबन 938% ज्यादा अवैध संपत्ति बना रखी है। अभी तक 1 मकान और 2 प्लॉट के साथ ही 17 हेक्टेयर जमीन और साथ ही गाड़ियों के बारे में जानकारी मिल चुकी है।
अगली खबर आंध्र प्रदेश से, जहां पर आपको बता दें खौफनाक सड़क हादसे का वीडियो सामने आया है, जो कि हम आपको अब दिखाने जा रहे हैं, जिसमें एक बेकाबू तेज रफ्तार कंटेनर लॉरी कार सवार एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के लिए काल बनती हुई दिखाई दी। दिल दहलाने वाला ये वीडियो आंध्र प्रदेश के चित्तूर का है, जहां एक कंटेनर लॉरी कार के ऊपर पलट गई। इस हादसे में कार में बैठे सॉफ्टवेयर इंजीनियर की दर्दनाक मौत हो गई। वीडियो में दिख रहा है कि ट्रक और कार अलग अलग दिशा से तेजी से आ रहे थे और तभी अचानक सामने से आते हैं। हालांकि कार चालक ब्रेक लगाकर कार को रोक देता है। दूसरी ओर कंटेनर लॉरी का ड्राइवर भी कार को बचाने के लिए यहाँ ब्रेक लगाकर लॉरी को मोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन कंटेनर का वजन ही इतना था कि बेकाबू होकर कार के ऊपर ही पलट जाता है। कार में बैठा सॉफ्टवेयर इंजीनियर उसके नीचे दब जाता है। इस दर्दनाक हादसे को देखते हुए आसपास खड़े लोग भी सन्ने रह जाते हैं और डर के मारे कार चालक को बचाने के लिए नहीं आते हैं। हालांकि बाद में कुछ लोग हिम्मत दिखाते हुए कार चालक को निकालने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और देखिए, शादियों में अक्सर बिन बुलाए मेहमान पहुंच जाते हैं, जिनका मकसद केवल अच्छा खाना खाना होता है। लेकिन क्या हो अगर ऐसा कोई मेहमान आपकी शादी में आ जाए जो कि आपका कीमती आभूषण और नकदी ही उड़ा ले जाए। जयपुर से एक ऐसी ही घटना सामने आई है, जहां स्टेज पर दूल्हा दुल्हन मेहमानों का वेलकम करते हुए फोटो खिंचवा रहे थे। कैमरे के सामने पोज दी जा रहे थे, आगे मेहमान भी बैठे थे। इस बीच एक शख्स दूल्हा दुल्हन के सोफे के पीछे से आता है। बेहद ही चतुराई से दुल्हन का बैग उठाकर अपने ब्लेजर के पीछे छिपाता हुआ निकल जाता है। सोचिए जरा, जहां कैमरा लगा हुआ हो, कई लोग नीचे बैठे हों, शादी के मौके पर सबसे ज्यादा फोकस दूल्हा दुल्हन पर होता है। ऐसे में कोई शख्स इतनी सफाई से वहां हाथ साफ करता है कि किसी को भनक तक नहीं लगी। इस दौरान दुल्हन का बैग नहीं मिलने पर हड़कंप मच गया। खुशी का माहौल तुरंत तनाव में बदल गया। दरअसल बैग में करीब 4 लाख रुपए के आभूषण और नकदी थी। समारोह खत्म होने के बाद पुलिस को जानकारी दी गई। वीडियो के आधार पर आरोपी की पहचान हुई, जिसके बाद पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। राजधानी दिल्ली के दुकानदार इन दिनों एक अजीब चोर से परेशान हैं, जो कि उनकी दुकानों पर आता है, दुकान के बाहर रखे दूध पर हाथ साफ कर देता है और जब दुकानदार दुकान आते हैं तो उन्हें दूध मिलता ही नहीं है। दिल्ली का वो दूध चोर सीसीटीवी में कैद हुआ। वीडियो में देखिए, आरोपी स्कूटी के पास खड़ा हुआ है। स्कूटी पर थैले में कुछ रखा हुआ है। आरोपी के पीछे दुकान के बाहर दूध की 5 कैरेट रखी हुई है। आरोपी काफी देर तक इधर उधर देखता है और इसके बाद वो बेखौफ होकर ऊपर की 2 कैरेट हटाकर नीचे रख देता है और नीचे की 3 कैरेट उठाकर अपनी स्कूटी पर रख देता है। दूध चोरी करने के बाद वो वहाँ से फरार हो जाता है। उसे पता है कि वो कैमरे में कैद हो रहा है, लेकिन फिर भी उसके हौसले बुलंद दिखाई दिए। 15 से 20 कैरेटें चोरी हुई हैं, जो अलग अलग दुकानों से हुई हैं, जिसमें वो सब ढूंढने में लगे हुए हैं। उस बंदे को कोई जानता नहीं है, अननोन पर्सन है। दिल्ली के कई इलाकों में दुकानदार अब परेशान हो चुके हैं, क्योंकि ना तो उस शख्स को कोई जानता है और ना ही उसे किसी ने इलाके में देखा। ऐसे में अब पीड़ित पुलिस से जल्द एक्शन की मांग कर रहे हैं। और अब खबर उत्तराखंड के ऋषिकेश से, जहां पर जनता की समस्याओं का समाधान करने आए कर्मचारियों को खुद सांडों के चलते भागकर अपनी जान बचाना पड़ा। सांडों के इस हमले से मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया और लोग कुर्सी छोड़कर इधर उधर भागने लगे। देखिए, यहाँ एक साथ 2-2 सांड। जन सुनवाई के स्टॉल पर ये झड़प पड़ी। ये काला सांड तो स्टॉल के अंदर जा घुसा, पर्दे को हटाने की कोशिश कर रहा है। 2 से 3 बार की कोशिश के बाद सांड बाहर निकल आया, लेकिन जो सफेद सांड है वो अंदर ही रह गया। लोगों ने बड़ी मुश्किल से उसे बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि ऋषिकेश में आवारा मवेशियों के आतंक को लेकर जन सुनवाई थी, जिसमें स्थानीय लोग अपनी शिकायतों के साथ पहुंचे थे। तभी सांडों का एक झुंड कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गया और जमकर उत्पात मचा दिया। सांडों के इस उत्पात को देखकर अधिकारियों को पता चल गया होगा कि समस्या कितनी गंभीर है। अब देखने वाली बात है कि इस समस्या का अधिकारी कैसे समाधान निकालते हैं। और अब खबर उत्तर प्रदेश के आगरा से, जहां पर एक ढाबे पर रंगबाजी के चलते 2 पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसके बाद युवक ने फायरिंग कर दी और इस दौरान ढाबा संचालक के पैर में गोली लगने से वो घायल हो गया। इसके बावजूद उसने हिम्मत दिखाते हुए फायरिंग करने वाले युवक को दबोच लिया। घटना शुक्रवार रात 12:30 बजे शाहगंज थाना क्षेत्र के अर्जुन नगर तिराहे के पास चाचा ढाबा की है। 3 लड़के उनके ढाबे पर खाना खाने आए थे। उनका पहले से बैठे हुए युवकों से विवाद हो गया। उसके बाद ढाबे में मारपीट शुरू हो गई। सीसीटीवी में कैद तस्वीरों में साफ तौर पर दिख रहा है कि बदमाश लगातार यहां मुक्का बरसा रहे हैं। इस दौरान ढाबे के कर्मचारियों ने दोनों पक्ष के युवकों को खदेड़कर ढाबे से बाहर कर दिया। सड़क पर भी काफी देर तक मारपीट हुई और इसके बाद बदमाश ने फायर कर दिया। ढाबा संचालक के पैर के पंजे में गोली लगी। पुलिस ने आरोपी शादाब और आशीष को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस तीसरे आरोपी की तलाश में जुट गई है और बताया जा रहा है कि बदमाशों का ढाबा संचालक से पहले से पैसे को लेकर विवाद चल रहा था। वो अक्सर खाना खाने आते थे, खाना खाते थे और बिना पैसे दिए चल देते थे।
और देखिए, उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर तो कार्रवाई हो ही रही है, लेकिन इसके साथ साथ उसके जब्त किए गए अवैध हथियारों पर भी एक्शन लिया जा रहा है, जहां से पुलिस ने कोर्ट के आदेश पर 104 अवैध हथियारों को बर्बाद कर दिया है। कोर्ट के हथौड़े के बाद यहां अवैध हथियारों को हथौड़े से नष्ट किया गया। पहले हथियारों को कटर की मदद से काटा गया, फिर उस पर हथौड़ा वार कर उसे बर्बाद कर दिया गया। दरअसल पुलिस ने इलाके से 74 मुकदमों में जब्त किए गए 104 अवैध हथियार बरामद किए, जिसमें चाकू, तलवार और तमंचे शामिल थे। कोर्ट के आदेश के बाद इन अवैध हथियारों पर पुलिस ने हथौड़ा चलवा दिया। लाहौर ने 26 तमंचों को इलेक्ट्रिक कटर के जरिए काटा, फिर हथौड़े मार मारकर हथियारों के कटे हुए टुकड़ों को नष्ट करने के बाद उन्हें जमीन में दफन कर दिया गया। ये हथियार कई आपराधिक मामलों में बरामद किए गए थे और लंबे समय से मालखाने में जमा थे। छत्तीसगढ़ के जांगीर चांपा में शादी की खुशियां उस वक्त चीख पुकार में तब्दील हो गई जब एक बारात में डांस कर रहे बारातियों पर एक ट्रक यहां पर टक्कर मारता हुआ आगे निकल गया। हादसे में कुछ महिलाएं घायल हैं। ट्रक का बारातियों को टक्कर मारने का वीडियो भी सामने आया। वीडियो में देखिए कैसे 4 से 5 महिलाएं डांस कर रही हैं। एक युवक भी है। सभी फिल्मी गानों पर नाचते हुए शादी की खुशियां मना रहे हैं कि तभी पीछे से एक ट्रक बारात में घुस जाता है। लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही टक्कर मारते हुए आगे बढ़ जाता है। हादसे में 4 महिलाएं गंभीर रूप से घायल हो गई। एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है। दावा यह है कि आरोपी ट्रक ड्राइवर को झपकी आने के चलते हादसा हुआ। पुलिस ने मामले में ड्राइवर को हिरासत में ले लिया है। वहीं इस तरह सड़क पर बारात निकालना भी बड़ी लापरवाही है।